देवगढ़ में कांग्रेस कार्यालय बना मॉडल, अब राजस्थान में बनेंगे ऐसे ही दफ्तर। जन समस्या की सुनवाई, कार्यकर्ताओं से संवाद और समस्या समाधान के लिए प्रदेश का पहला अत्याधुनिक तकनीक से युक्त भव्य ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यालय राजसमंद जिले के देवगढ़ में खुला। मगरा विकास बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत और भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत के प्रयासों से देवगढ़ में भव्य कांग्रेस कार्यालय बना, जो न सिर्फ रोज खुलेगा बल्कि आम जन की जन सुनवाई भी होगी। सप्ताह के निश्चित दिन विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे और लोगों से सीधे संवाद करेंगे। इस तरह भीम में विधायक सुदर्शन सिंह के प्रयासों से यह पहला ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यालय खुला है, जो जनता को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के संगठन को भी यह बड़ी सीख दी है और इसके तहत कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कार्यालय का शुभारंभ किया। फिर नए कार्यालय में विधायक कक्ष में सुदर्शन सिंह रावत को बिठाया, जबकि ब्लॉक अध्यक्ष कक्ष में प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कुर्सी पर बैठकर नवनिर्मित भवन जनता के लिए खोल दिया। बाद में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायक सुदर्शन सिंह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि देवगढ़ में जिस तरह कांग्रेस कार्यालय खुला है, भविष्य में इसी तरह पूरे प्रदेश के सभी जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर भी कार्यालय बनाए जाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो, उसका मान सम्मान हो, उसको बैठने के लिए जगह मिले, वो अपनी बात कह सके, अपनी समस्या बता सके। इसके लिए 24 आवर और हफ्ते में 7 दिन खुलने के लिए जो ये भवन बनाया, शानदार राजीव गांधी भवन, ये आपको आज समर्पित किया है। इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इनका साधुवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने केवल धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर बांट करके हिंदुस्तान पाकिस्तान और कब्रिस्तान शमशान और हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़ा करके आपस में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात करते हैं। आपके विधायक जी ने हमको कहा अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें खोलिए, हमको दिया जब मैं शिक्षा मंत्री था। भीम का गरीब का बेटा कैसे अंग्रेजी पढ़ेगा, वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। आप हमारे यहाँ स्कूलें खोलिए, कॉलेजें खोलिए और हमारे बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में गरीब के बच्चे को पढ़ाने की सुविधा दीजिए। मैं समझता हूँ जो बन सका हमने करने का प्रयास किया कि आपके इलाके में जो विकास के काम हो रहे हैं वो कौन ला रहा है? आपका विधायक। मैं सुदर्शन जी रावत का ऐसे ही फैन नहीं हुआ, मैंने इसका काम देखा है। राजस्थान की विधानसभा चलती है तो हर मंत्री के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भीम देवगढ़ 15 साल से पिछड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पर पीएचसी खुलनी चाहिए, मेरे यहाँ स्कूल खुलने चाहिए, मेरे यहाँ सब सेंटर होना चाहिए, विकास के काम होने चाहिए। जगह जगह आपने देखा होगा 80-80 लाख रुपए में स्टेडियम, 35 स्टेडियम बन गए। हमारे युवा खेल करके अपने आगे चल करके अपना भविष्य का निर्माण कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में 53 स्कूलें आपके शहर में 53 स्कूलें क्रमोन्नत करा दी, जो पिछले 15 नहीं बल्कि 40 साल में नहीं होगी। ये काम किसके बलबूते पे करवा रहे हैं हम लोग? हम आपके बलबूते पे करवा रहे हैं। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते, सुदर्शन जी रावत साहब को एमएलए नहीं बनाते, तो ये काम नहीं होते। तो आज आपको एक नहीं बल्कि 2 विधायक मिले हुए हैं। एक फोकट में हमारे लक्ष्मण सिंह जी रावत साहब मिले हुए हैं, जो आपकी मदद करते हैं, आपकी सुनवाई करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अब आपको तो नौजवान हीरो मिल गया भाई। अरे मैं तो कहता हूं इनको केवल भीम देवगढ़ में यहां मत रखिए, पूरे राजस्थान में ले जाएंगे, इनको घुमाएंगे। इनकी आवाज में जादू है, इनकी सोच अच्छी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करना जानता है, आपके विकास का काम करना जानता है। जब ऐसे नेता को अगर आप आगे बढ़ाओगे, मजबूती दोगे, यहाँ रोजाना घेर करके नहीं रखोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ राजस्थान में एक बहुत बड़े लीडर के रूप में सुदर्शन जी आपके स्थापित होंगे। आप यहाँ से सुदर्शन रावत जी को मजबूत करेंगे, जो ये सोच के चलता है कि मेरा कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां भी आए उसको नजदीक से नजदीक कांग्रेस का कार्यालय मिले, वहां पर चाय पानी मिले, उसकी पूछने वाला मिले, उसकी समस्या का समाधान करने वाला मिले।
तो 70 लाख रुपए लगे। ये किसके लगे? इनके तो बहुत बड़ा बंगला है, घर है, सब जगह है, पैसा है, कहाँ दिक्कत आ रही है इनको? इनको इसलिए कि आपको ये जो मेरा फेंटे वाला बाबा है ना, गरीब बाबा, इसके तकलीफ होगी तो इस राजीव गांधी भवन में आकर के ये कहेगा कि हाँ एमएलए साहब मेरे ये तकलीफ है, ब्लॉक अध्यक्ष जी मेरे तकलीफ है और ये मेरी समस्या का समाधान होना चाहिए। कि यहाँ पर थोड़ी बहुत पुलिस की दिक्कत आ रही है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुलिस हो, प्रशासन हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, आईजी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कांग्रेस की सरकार आपकी बनाई हुई है। आपके कोई भी समस्या आएगी वो अधिकारी एक दिन नहीं रहेगा, ये मैं आपको कह करके यहां से जा रहा हूं। क्यों? किस लिए? आपकी सेवा के लिए है। वो नौकरी कर रहा है, उसको तनख्वाह मिलती है आपकी सेवा के लिए। हम लोग जनप्रतिनिधि बड़े बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। हमारा व्यक्तिगत क्या है आप बताइए? अगर इनको आप एमएलए नहीं बनाते तो ये गुलाबी पर्चा छप जाता क्या विकास का? नहीं छपता। ये इसलिए छपा है कि आपने इनको एमएलए बनाया। जब आपने इनको एमएलए बनाया है तो आपके हर दुख दर्द में शामिल होना, आपकी हर समस्या का समाधान करना भी रावत सुदर्शन जी की भी जिम्मेदारी है, आंजना साहब हमारे प्रभारी मंत्री की भी जिम्मेदारी है और हर कांग्रेस कार्यकर्ता का काम हो, ये गोविंद डोटासरा की भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी है। वो इसलिए है कि उसके गरीब की सेवा करने की सोच है उनकी, देश को बचाने की और देश को तरक्की पर कैसे ले जाया जाए, ये सोच हमारे राहुल गांधी जी की है। इसलिए जो राजस्थान में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की यात्रा निकली है, उसके बाद में बीजेपी बौखलाहट में है। मोदी जी और नड्डा जी रोजाना आपस में बातें कर रहे हैं। अब नया क्या झूठा पैतरा लाए जिससे हम गुमराह करके फिर तीसरी बार आ जाए? नहीं आओगे, कोई नहीं आने देगा। यहाँ चौकीदार नियुक्त कर दिया आपने, सुदर्शन जी जैसे शेर को आपने बना दिया। ये आपके काम भी कराएगा और भाजपा और आरएसएस का डट करके मुकाबला भी करेगा। आप तो एमपी साहिबा से पूछो आप क्या लाई, पूछो तो सही। जब वो आए फूटी कोड़ी लाएगा दिल्ली से, और जैसे ये हिसाब पेश कर रहे हैं ना, ऐसे उनका भी हिसाब ले लो। क्या आइए महारानी साहिबा, आप भी बताइए आप क्या लाए। पूछना पड़ेगा, समय आ गया है, वोट की कीमत है। जब आपके वोट से हम लोग राजा बनते हैं प्रजातंत्र में, तो आपका अधिकार है कि उस वोट का हिसाब भी आपको लेना चाहिए। ये मैं आपको निवेदन करने के लिए आज आया हूं। बहुत अच्छी एक शुरुआत शानदार की है। मैं तो चाहूंगा कि इस मॉडल के ऊपर पूरे प्रदेश में सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों में जल्दी से जल्दी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बने, जिससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आकर के अपने दुख दर्द की बात कह सकता है, अपने विकास की बात कह सकता है। ये मैं प्रयास यहां से ले जाकर के इस प्रयास को गति दूंगा कि हमको समझना पड़ेगा कि हमारे लिए भलाई करने वाला कौन है, हमारे लिए विकास लाने वाला कौन है, हमारी समस्याओं को सुन करके उसका समाधान करने वाला कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके राज में आते हैं, कांग्रेस के लोग काम करके वोट लेने की बात करते हैं। आने वाले समय में 2023 में पुनः आप कांग्रेस की सरकार को आशीर्वाद दीजिए, इन नेताओं को आशीर्वाद दीजिए, चुनाव जिता करके भेजिए। जो अब की बार 4-5 साल में विकास के काम हुए हैं, उससे दुगुने के विकास के काम आपके इलाके में सुदर्शन जी और हम सब कांग्रेस के लोग मिलकर के कराएंगे। आपने मेरा सम्मान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि सिंह राठौर ने तलवार भेंट कर प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। फिर कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की माला से अभिनंदन किया। प्रदेशाध्यक्ष के राजसमंद जिले में प्रवेश करते ही विधायक सुदर्शन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगवानी की और देवगढ़ तक हाईवे पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। डीजे के साथ बाइक रैली के साथ डोटासरा देवगढ़ पहुंचे। उसके बाद प्रभारी मंत्री आंजना डोटासरा ने विधायक सुदर्शन के साथ ही सीएससी देवगढ़ का अवलोकन भी किया, जहां पर 2 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, डायलिसिस वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, 4 कॉटेज वार्ड, लेबर रूम विस्तारीकरण का शिलान्यास भी किया।
कार्यक्रम में देवगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष नैनालाल गुजर, भीम ब्लॉक अध्यक्ष अमर सिंह रावत, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश चंद्र नराणिया, विशंबर कृष्ण सिंह रावत, आसूराम मेवाड़ा, नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका देवगढ़ नारायण सिंह सोलंकी, पार्षद हंसराज कंसारा, राजेश मेवाड़ा, आमेर नगरपालिका के अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, देवगढ़ पूर्व पालिका अध्यक्ष अंजना जोशी सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रशिक्षण केंद्र लिखा है डोटासरा साहब इसको यहाँ पर, ताकि यहाँ पे आकर के, और ये दफ्तर में आज आप लोगों को ऐलान किए देता हूं, ये दफ्तर अब 7 के 7 दिन खुलेगा। आप अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी बातचीत यहाँ आकर के दे सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इस दफ्तर को हम खोलेंगे। भीम और देवगढ़ के अंदर 15 सालों का कुशासन खत्म हुआ। खत्म करने वाले आप लोग हो, ये तमाम जनता है, तमाम कार्यकर्ता है, तमाम माताएं बहनें, नौजवान और किसान है। 15 सालों से 2003 से लेकर 18 तक भीम और देवगढ़ कुशासन के कब्जे में था। कोई काम नहीं हो रहा था, गांव गांव में हालत खराब थी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का उनकी अनुपस्थिति में धन्यवाद देना नहीं चूकेंगे कि अशोक गहलोत जी ने भीम और देवगढ़ को राजस्थान के नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे किसी क्षेत्र में योजनाएं हो, मैं ये कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि आज अगर कांग्रेस की भी सरकार है, मुख्यमंत्री जी हमारे सबके नेता हैं, वो अपने रात दिन काम के अंदर लगे हुए हैं, परंतु कोई अधिकारी अगर उनकी अवमानना करता है और अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मंत्रियों के आदेशों की अवहेलना करता है, तो डोटासरा साहब जैसा मजबूत अध्यक्ष हमारे पास है, जो लड़ाई लड़के उन अधिकारियों को समझा सकता है कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है, इसके काम करने पड़ेंगे। सब काम तो मुख्यमंत्री कर नहीं सकते, संगठन का काम संगठन के पास है, सरपंच साहिबान का काम सरपंच साहिबान के पास है, वार्ड पंच साहब और पार्षदगण अपना काम करते हैं। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि 4 साल में आपने जो मांगा भीम देवगढ़ में इस सरकार ने दिया। और उदयलाल जी आन्ना साहब का भी यह धन्यवाद देना नहीं भूलेंगे हम कि जो 250 करोड़ रुपया डीएमएफटी में दिया, उसमें उदयलाल जी आंजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये डीएमएफटी के चेयरमैन रहे, कोई काम गांव ढाणी का नहीं छोड़ा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार है, मेरे पिता पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह जी को मगरा बोर्ड चेयरमैन बनाया और आज 10 करोड़ के करीब योजनाएं, चाहे सामुदायिक भवन की थी, भीम और देवगढ़ की ढाणी ढाणी में पहुंची। तमाम विकास के काम करने के लिए हम जान की बाजी लगा देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता कहीं निराश नहीं हो, हमारे कार्यकर्ता का हौसला बढ़ा रहे, कांग्रेस का झंडा बुलंदी के साथ भीम और देवगढ़ में खड़ा रहे और बुलंदी के साथ यहां का कार्यकर्ता अपने गांवों में जाए। मैं इस बात की तो आपको जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि पिछले 15 साल में जो पूर्व विधायक भाजपा के, उनके कारण भाजपा के लोगों को नीचा देखना पड़ रहा था, और ये मैं आपको सौगंध खा के कह सकता हूं कि आपके इस बेटे के कारण, आपके इस भाई के कारण कांग्रेस के आदमी को और भीम देवगढ़ की जनता को कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। आपको कभी ये नहीं सुनना पड़ेगा कि आपका विधायक गलत है। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए चाहे हिंदुस्तान का शीर्षस्थ अफसर हो, चाहे किसी भी जगह पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ हो, मैं हमेशा तैयार हूं। गलत है। आज जो ये जलवा दिख रहा है कांग्रेस का, आज जो सरकार दिख रही है कांग्रेस की, और जो हमारा इतना जोरदार स्वागत हो रहा है, उसमें उस अंतिम व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है, उस आखिरी आदमी का सबसे बड़ा योगदान है जिसने अपने खून पसीने की लड़ाई से इस चुनाव को जिताया। हमारे मंचासीन तमाम अतिथियों का मैं अनुरोध करूंगा, आज के बाद में हम एक प्रण लें कि 2023 के अंदर दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, दोबारा भीम देवगढ़ और राजसमंद जिले में और राजस्थान में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, तमाम काम करेंगे, आपके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोग पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार, और जीवन भर मैं आप लोगों के इस आशीर्वाद का ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम देवगढ़।